अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अपनी गुज़िश्ता वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफा आने की दावत दी। अब आगे के हालात सुनिए। मगर ये ख़त लिखने के बाद बहुक्म क़ज़ा व क़दर इस तरफ हालात बदलना शुरू हो गए। यजीद की तरफ से नुमान बिन बशीर कूफा के हाकिम थे। उनको जब ये इत्तला मिली कि मुस्लिम बिन अकील हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए बैत खिलाफत ले रहे हैं, लोगों को जमा करके खुतबा दिया जिसमें कहा कि हम किसी से लड़ने के लिए तैयार नहीं और ना महज शुबा या तोहमत पर किसी को पकड़ते हैं, लेकिन अगर तुमने सरकशी इख्तियार की और अपने इमाम यजीद की बैत तोड़ दी तो कसम है उस जात की जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैं तलवार से तुम लोगों को सीधा कर दूंगा जब तक तलवार का दस्ता मेरे हाथ में कायम रहेगा। अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन सईद जो बनी उमैया का हलीफ था, ये खुतबा सुनकर खड़ा हुआ और बोला कि जो हालात आपके सामने हैं उसकी इस्लाह बगैर तशद्दुद के नहीं हो सकती, और जो राय आपने इख्तियार की है ये कमजोर और बुज़दिलों की राय है। नुमान बिन बशीर ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह ताला की अताअत में कमजोर और बुज़दिल समझा जाऊं, ये मेरे नज़दीक इससे बेहतर है कि उसकी मसीहत में दिलेर और बहादुर कहलाऊं। ये देखकर खुद अब्दुल्ला बिन मुस्लिम ने बराह रास्त एक खत यजीद को भेज दिया जिसमें मुस्लिम बिन अकील के आने और हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम की बैत लेने का वाक़े का जिक्र करके लिखा कि अगर तुम्हें कूफे की कोई ज़रूरत है और इसको अपने कब्जे में रखना चाहते हो तो यहाँ के लिए किसी कवी आदमी को फ़ौरन भेजिए जो आपके अहकाम को क़ुव्वत के साथ नाफिज करे। मौजूदा हाकिम नुमान बिन बशीर या तो कमज़ोर है या कसदन कमज़ोरी का मामला कर रहे हैं। इसी के साथ ही दूसरे लोगों ने भी इसी मजमून के ख़त यजीद को लिखे जिसमें अम्मार इब्ने अल वलीद और उमर बिन साद बिन अबी वक़ास वगैरह शामिल हैं। यजीद के पास ये खुतूत पहुँचे तो वो अपने वालिद हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुशीर ख़ास सर जॉन को बुलाकर मशवरा किया कि कूफे की हुकूमत किसके सुपुर्द करें। उसकी राय ये हुई कि उबैदुल्ला बिन ज़ियाद को कूफे का आमिल बना दिया जाए, लेकिन यजीद के ताल्लुकात उसके साथ अच्छे ना थे। इसलिए सर जॉन ने कहा कि आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर आज हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिंदा हो जाएं और वो आपको कोई मशवरा दें तो आप कबूल करेंगे? यजीद ने कहा कि बेशक। उस वक्त सर जॉन ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक फरमान निकाला जिसमें कूफा की इमारत पर उबैदुल्ला बिन ज़ियाद को मुकर्रर किया गया था। यजीद ने उसके मशवरे को कबूल करके उबैदुल्ला बिन ज़ियाद को कूफे और बसरा दोनों का हाकिम बना दिया और उसको एक खत लिखा कि फ़ौरन कूफे पहुंचकर मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करे और कत्ल कर दे या कूफा से निकाल दे। इब्ने ज़ियाद को यह खत मिला तो फ़ौरन कूफा जाने का अज़म कर लिया। इधर एक वाक़या ये पेश आया कि हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम का एक ख़त अशराफ अहले बसरा के नाम पहुंचा जिसका मजमून ये था, आप लोग देख रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मिट रही है और बिदात फैलाई जा रही हैं। मैं तुम्हें दावत देता हूँ कि किताब अल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की हिफाजत करो और उसके अहकाम की तनफीस के लिए कोशिश करो। ये ख़त खुफिया भेजा गया था और तो सबने इस ख़त को राज में रखा, लेकिन मुंजिर को यह ख्याल हुआ कि कहीं ऐसा ना हो ये ख़त लाने वाला खुद इब्ने ज़ियाद का जासूस हो, इसलिए उसने ये ख़त इब्ने ज़ियाद को पहुंचा दिया और जो शख्स ये ख़त लेकर आया था उसको भी इब्ने ज़ियाद के सामने पेश कर दिया। इब्ने ज़ियाद ने इस कासिद को कत्ल कर डाला और उसके बाद अहले बसरा को जमा कर एक खुतबा दिया जिसमें कहा कि जो शख्स मेरी मुखालफत करे उसके लिए एक अज़ाब अलीम हूँ और जो मुवाफ़क़त करे उसके लिए राहत हूँ। मुझे अमीरुल मोमिनीन ने कूफा जाने का हुक्म दिया है, मैं सुबह वहाँ जा रहा हूँ और अपने भाई उस्मान बिन ज़ियाद को बसरा में अपना कायम मकाम बनाता हूँ। मैं तुम्हें मुतनब्बा कर देना चाहता हूँ कि इसके हुक्म की मुखालफत का ध्यान कभी दिल में न लाना। अगर मुझे किसी शख्स के मुताल्लिक़ खिलाफ की खबर मिली तो मैं उसको भी कत्ल कर दूंगा और उसके वाली को भी और उसके ख़ानदान के अरीफ लीडर को भी, लेकिन तुम मुझे जानते हो मैं इब्ने ज़ियाद हूँ। इसके बाद इब्ने ज़ियाद अपने साथ मुस्लिम बिन उमर और शरीक इब्ने और को साथ लेकर कूफा की तरफ रवाना हो गया। कूफे के लोग पहले से हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद के मुंतज़िर थे और उनमें बहुत से लोग हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम को पहचानते भी ना थे। जब इब्ने ज़ियाद कूफे पहुंचा तो इन लोगों ने समझा कि यही हुसैन अलैहिस्सलाम है। वो जिस मजलिस से गुजरता सब ये कहकर उसका इस्तकबाल करते थे कि मरहबा या इब्ने रसूल अल्लाह। इब्ने ज़ियाद ये मंजर खामोशी के साथ देख रहा था और दिल में कुड़ता था कि कूफे पर तो हुसैन अलैहिस्सलाम का पूरा तसल्लुत हो चुका है। अब पूरे शहर कूफा में हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के आने की खबर मशहूर हो गई। लोग जोक दर जोक ज़ियारत के लिए आने लगे। इधर नुमान बिन बशीर वाली कूफा को यह खबर मिली तो बावजूद यजीद का मुलाजिम होने के अहले बैत का एहतराम दिल में रखते थे अपने घर का दरवाज़ा बंद करके बैठ गए। इब्ने ज़ियाद उनके दरवाजे पर पहुंचा। लोगों का एक हुजूम उसको हज़रत हुसैन समझकर साथ था, जिनका शोर शगफ और हंगामी नुमान इब्ने बशीर ने अंदर से सुना तो वहीं से आवाज़ दी कि जो अमानत यानी विलायत कूफा मेरे सुपुर्द है वो मैं आपके हवाले ना करूँगा, इसके अलावा मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। इब्ने ज़ियाद खामोशी के साथ ये सब मुजाहरे और वाली कूफा का मामला देख रहा था। उसने दरवाजे के करीब पहुंचकर नुमान को आवाज़ दी कि दरवाज़ा खोलो, मैं इब्ने ज़ियाद हूँ, यजीद की तरफ से मामूर होकर आया हूँ। उस वक्त दरवाज़ा खोला गया और अंदर जाने के बाद फिर बंद कर लिया गया। जिक्र हुसैन में आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت ملتے رہیں۔